मच्छर काटेगा, मच्छर, तो मच्छर जब काटता है तो मच्छर की जो सलाइवा होती है तो थूक ऐसे लगा देता है, मच्छर ऐसे काटेगा तो उसके अंदर बैठा प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोआ है, जो बीमारी है, जो मच्छर काटता है, तो थूक देता है। यहाँ पे मच्छर काट लिया या कुत्ता काट लिया तो उसके अंदर का जो बैक्टीरिया वायरस है वो सीरा में जाएगा कि धमनी में कि लासिका में? सीरा में जाएगा, धमनी में जाएगा कि लासिका में? लासिका में जाएगा। वेरी गुड। सीरा में जाएगा, धमनी में जाएगा कि लासिका में? सर लासिका में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। किस में जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का हो जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन ना पाए जाने के कारण इसका कलर येलो कलर का होता है। अब देखिए इसमें क्या होना है, इसमें जगह जगह पे ऐसे गांठ पाए जाते हैं जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहेंगे? लिम्फ नोड कहेंगे। छोटे छोटे लिम्फ आकर इस लिम्फ नोड से जुड़े होते हैं, छोटे छोटे लिम्फ आकर इस लिम्फ नोड से जुड़े होते हैं। तो लिम्फ डायरेक्ट लासिका में ना मिला के पहले लिम्फ नोड में मिलाता है ताकि यहाँ पे ज्यादा कलेक्ट हो जाए, तो ज्यादा मात्रा में एक ही बार मिला दे। और इस लिम्फ नोड में बहुत सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं बीमारियों से मारने के लिए। इस लिम्फ नोड में WBC पाया जाता है। अगर कुत्ता काट लिया है या फिर बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या फिर सुई चुभ गया है तो इसको लासिका लेके आएगा और डायरेक्ट धमनी में मिलाएगा कि पहले लासिका नोड, लिम्फ नोड में रखेगा? आप बताइए, डायरेक्ट धमनी में मिला देगा कि लिम्फ ले आके लिम्फ नोड में रखेगा? लिम्फ ले आके पहले किस में रखेगा? लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड में मारेगा, पहले बड मारेगा। किसी को पहचान गया ना, जैसे मान के चलिए मलेरिया ऐसे ऐसे काटा है यहाँ पे, मलेरिया काटा है यहाँ पे, तो लिम्फ नोड उसको ले आके, लिम्फ ले आके पहले कहाँ रखेगा? लिम्फ नोड में। और देखेगा ये मलेरिया है, ये क्या है? मलेरिया है। तो सब मिलकर बड़ी बड़ी मार मारेंगे सब, धाए धाए मारेगा सब मलेरिया को, एकदम मार मार के पचका देगा सब। अब मार के पचका मुआ हुआ देगा सब। उसके बाद किस में डालेगा? सब भेन में डालेगा सब। अब भेन में जैसे डालेगा ना तो भेन में घूम रहा है WBC। भेन में कौन घूम रहा है? WBC। तू कहेगा रे चोटा कहेंगे ये कौन है रे, ये कौन है? मार 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 मार, धाए दे मारेगा उसमें, इसमें। अच्छा, इसी में सीरम है तो उसमें एंटीबॉडी भी घूम रहा है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी घूम रहा है। तो ससुरा मारता ब्लड को कितना चीज है, बोलो तो? कौनो बीमारी को खाली WBC मारता है? हाँ, बीमारियों पे पहला अटैक लिम्फ करता है। किसी भी बीमारी पर पहला अटैक लिम्फ करता है, उसके बाद दोनों मिलकर मारते हैं सर, WBC और एंटीबॉडी। एक लाठी पहले मारेगा WBC से, फिर WBC उठाएगा तले उन्ने से मारेगा कौन? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मारेगा धन, फिर धन 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 मारेगा सही से, मार WBC एंटीबॉडी। अब पहला अटैक कौन मारता है? लिम्फ। पहला अटैक कौन मारता है? लिम्फ। लिम्फ समझ में आ गया कि नहीं है क्या? लिम्फ। अच्छा, HIV क्या करता है बबुआ? HIV क्या करता है? HIV सबसे पहले एक उड़ाता है, सबसे पहले WBC के T सेल को उड़ाता है। कहते बबुआ हम तुम्हारे रेंज के बाहर है। पहले WBC को पकड़ के मारता है, तबड़ाक तबड़ाक, सब भाग जाते हैं। WBC पिटा गया हो, भागो, भाग जाता है। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? लासिका तो किसी को दिक्कत नहीं है। लासिका सिंपल टॉपिक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, करियट्ठा को देखेंगे ध्यान से तो मान के चलिए बाबू, करियट्ठा को यहाँ मच्छर काटा, जैसे ही करियट्ठा को मच्छर काटेगा तो आप गौर करिए, मच्छर काटेगा करियट्ठा को, ध्यान से मारेगा इसे मच्छर को। मारने के बाद ना ध्यान से कंफर्म करेगा डेड बॉडी किधर है, ऐसे बकोट के लाएगा, डेड बॉडी देखेगा, मर गया, काम खत्म। ये बाहर बार देख लिया, अब करियट्ठा का टेंशन खत्म। लेकिन ये मच्छर का जो इधर अंदर इसका जो प्लाज्मोडियम नामक का प्रोटोजोआ गया है, तो प्रोटोजोआ जो अंदर गया है उस पे पहला अटैक WBC करेगा, प्लाज्मा करे, एंटीबॉडी करेगा या लिम्फेटिक सिस्टम? पहला अटैक कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम करेगा। किसी को दिक्कत? अब ध्यान से समझिएगा, महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर जब ब्रेस्ट काट के निकालता है तो ब्रेस्ट काट के निकालने के साथ साथ वो इन सारे लिम्फ को भी काट के निकाल देता है, यहां से यहां तक इस लिम्फ को भी काट के निकाल देता है। क्योंकि जो कैंसर ब्रेस्ट में है तो ब्रेस्ट के साथ साथ वो किस में आ गया है? लिम्फेटिक सिस्टम में भी आ गया है। कैंसर किस में आ गया? लिम्फेटिक सिस्टम में। तो कई बार देखा क्या जाता है कि महिलाओं में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो मेमोग्राफी होती है, फिर जाकर उसका अलग अलग होता है, पैट CT स्कैन होता है, वहां पे फिर देखा जाता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर महिला के ब्रेस्ट में है या फिर लिम्फ नोड में है। कई बार
कैंसर की शुरुआत इस नोड से होती है, पता नहीं चलता है। ये हाथ के नीचे यहाँ नोड, यहाँ गांठ बनने लगता है, यहाँ पे हल्का हल्का गांठ होता है यहाँ पे, तो डॉक्टर उसको भाप जाता है लिम्फेटिक सिस्टम से यहाँ पे। तो कई बार डॉक्टर क्या करता है ना, ये लिम्फ नोड हटा देता है और ब्रेस्ट छोड़ देता है, और अगर वही लापरवाही करेंगे तो लिम्फ के साथ साथ ब्रेस्ट तक चला जाएगा, और अगर स्टेज छोड़िएगा तो कैंसर फैलते फैलते सेकेंड ब्रेस्ट में चला जाएगा। और दिक्कत क्या है कि अगर वो अंदर की ओर गया ना, चेस्ट वॉल के अंदर गया, चेस्ट वॉल के अंदर, तो जस्ट पीछे या तो लंग्स है या तो हार्ट है, या तो लंग्स है या तो हार्ट है। इसलिए डॉक्टर क्या करेगा, पूरा का पूरा इस एरिया का लिम्फेटिक सिस्टम हटा देगा, ऑपरेशन करेगा। तो मेस्टेक्टोमी बोलते हैं, ब्रेस्ट हटाने को मेस्टेक्टोमी कहते हैं। तो मेस्टेक्टोमी जो होती है उसमें ब्रेस्ट हटा देगा और साथ में क्या हटा देगा, लिम्फेटिक सिस्टम हटा देगा। क्या कैंसर आंखों से दिखाई दे पाएगा? नहीं, कैंसर एक तो सेल है। अब आप बताओ, डॉक्टर क्या यहाँ माइक्रोस्कोप लगा लगा के चेक करेगा कहां बचा है कहां नहीं बचा है? तो ससुरा उसको दिखबे नहीं करेगा डॉक्टर को, तो यहां से यहां हटा देगा। अब डॉक्टर क्या करेगा, 6 महीना तक, 6 महीना तक इनको क्या करेगा, इधर तो काट दिया, इंजेक्शन दवाई चढ़ाएगा। क्या हम इसके इस हाथ में इंजेक्शन मार दें, लिम्फेटिक सिस्टम को क्या हम इस हाथ में मार दें, इंजेक्शन मार दें इस हाथ में? अरे भैया यही दवाइया रह जाएगा, हथवा फूल जाएगा, जिसे हम लिम्फोडीमा कहते हैं। यहां इंजेक्शन मार देंगे ना, ये लिम्फ आगे जाके कट चुका है, यही अपने में भर लेगा, दवाइया को अपने में भर लेगा और लिम्फोडीमा हो जाएगा और लिम्फ आगे नहीं जा पाएगा। तो इसमें तो इंजेक्शन देंगे नहीं, तो इसके इस हाथ में हम क्या देंगे, केमिकल देंगे, केमिकल थेरेपी। केमिकल थेरेपी को शॉर्टकट में कीमो कहेंगे, शॉर्टकट में क्या कहेंगे, कीमो, शॉर्टकट में क्या कहेंगे, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, एक सेल दवाई होता है, जिस तरह पानी चढ़ाया जाता है उस तरह चढ़ा देता है, जिस तरह पानी चढ़ाया जाता है चढ़ा देगा, जिस तरह पानी चढ़ाया जाता है ना। कीमोथेरेपी दिखने में अलग नहीं होता है, सेम सेलाइन वाटर की तरह दिखेगा, दिखेगा वो दवाई के, दवाई कैसा दिखता हो, जो लिक्विड फॉर्म में कोई सुनो दवाई चढ़ाएगा, तो ऐसे जानते हो, एक नॉर्मल जो विद्यार्थी होता है उसको कीमोथेरेपी ड्रग दिखाइए, देखोगे तुम लोग कीमोथेरेपी ड्रग दिखाई देते हैं, तो कहेगा सर कौन सी है यहाँ पे, हमारा विद्यार्थी है सुनो जो अपना, ये है कीमोथेरेपी, ये सब। तो इसको ना चढ़ाया जाएगा आपको पानी में, डायरेक्ट चढ़ा देगा ना, डायरेक्ट चढ़ा देगा तो इतना गाढ़ा होता है कि नसवा वहां का जल जाएगा, तो इसको पंचुछुर करेगा, क्या करेगा, पंचुछुर करेगा। तो ये जो है ना कीमोथेरेपी के ड्रग, अब इन ड्रग्स को, कीमोथेरेपी को डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर डायरेक्ट चढ़ा दिए, अगर इसको सबको डायरेक्ट ऐसे सीरीज में लिए, ऐसे ऐसे सीरीज में लिए, कहें कि तोरा कैंसर भइल है, रुक 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 तोरा कैंसर ठीक करते हैं, इधर लगाएंगे तो कहेगा एने का लिम्फ नोड कटल है, मुंगाइए दीजिएगा, आप एने लगाइए, अच्छा कोई बात नहीं, से मुंगा देंगे तोरा। और जहां इधर लगाए, ये भैया इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि इतना ये डेंजरस होता है कीमोथेरेपी ना, कि लिम्फ नोड जल जाएगा। अगर आप किसी को कीमो यहां लगा दीजिएगा तो लिम्फ पहले उसको पकड़ेगा, जैसे आप किसी को कीमो लगाएंगे तो क्या, कौन उसको जाएगा पकड़ने के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे आप कीमो दीजिएगा तो कौन लाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम पकड़ेगा, लिम्फे जल जाएगा, लिम्फुआ खत्म होकर मर जाएगा, कहेगा दुकुन चाहिए भगवान दुका। अब एकदम गरम रसगुल्ला कोनो छोट लड़का के मुंह में डाल दीजिए, जर जाएगा, जाके चिल्लाए मम्मी मुंह जरा दिया, जर जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जर जाएगा। वो समझ में आगे कि नहीं आ गया, तो बेचारा लिम्फेटिक सिस्टम में कीमो नहीं दिया जाता है, समझ में आगे कि नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम में कीमो नहीं दिया जाता है। कीमो जब भी दिया जाएगा बहुत मोटी नस में दिया जाएगा, कीमो जब भी दिया जाएगा किस में दिया जाएगा, बहुत ही मोटी नस में दिया जाएगा। बताइए, अब बताइए धमनी में देगा कि सीरा में देगा, धमनी में देगा कि सीरा में देगा, बताओ जल्दी आंसर दो, धमनी में कि सीरा में? ले मुंह आएगा रे, मुंह आएगा ओकरा, एम में कह रहा, एम में का लिए देंगे रे, और ये तरीका होकर धम, ले जा, सीरा में देगा, मोटी सीरा में देगा, मोटी सीरा में, किसी ना किसी मोटी, और धमनिया में दे रहा है कि काट के मुंह आएगा, जे तरीका में 120 का प्रेशर है। ये बैला को हम बहुत पहले पढ़ाए थे, ये बैला को हम बहुत पहले पढ़ाए थे कि इंजेक्शन धमनी में नहीं दिए थे। इन्हीं सबको मन करता है ना एलपीजी सिलेंडर चला के मारे इन सबको, एकदम बड़का सिलेंडर में नहीं होता, वह चला के मारे, ले जो यहाँ पे। और पे से कहता है सब
सर हॉस्टल में रखिए हमको, मार मारेंगे तो हॉस्टल में उधी आ जाएगा यहाँ पे। बताओ, धमनी में ओकरा ले जाके दे रहा है। जब हाल है इतना भयानक, धमनी तो एक तो मोटी होती है, पकलोल कहीं का, तो सीरा में देगा, सीरा में। आगे बढ़े, किस में देगा? सीरा में देगा। तो बताओ, हई हई हथवा में के नॉर्मल सीरा में दे देगा? ये हाथ और कलाई की पतली सीरा में देगा कि मोटी सीरा में देगा? किसमें देगा? मोटी सीरा में देगा। धमनी में नहीं देगा, किसमें देगा? मोटी सिरा में देगा। अब मोटी धमनी में तो देगा नहीं, यहाँ की सिराएं पतली हैं, इस ससुरा जल मर जाएगी, झेल नहीं पाएगी। यहाँ की सिरा पतली है, झेल नहीं पाएगी। तो यहाँ के पास जो सिरा होता है, यहाँ पे या तो जुगलर वेन में दे देगा, भड़का इसमें ये भी सिरा है, जुगलर वेन में महासिरा में दे देगा, जुगलर वेन में दे देगा, जुगलर वेन में नहीं तो फिर यहाँ ले आके देगा, यहाँ ले आके पीक लाइन लगा के यहाँ लाएगा, या यहाँ पे मोटा सिरा में लेके जाएगा तो पीक लाइन लगाएगा। क्या लगाएगा? पीक लाइन यहां से लगाएगा और इसको यहां तक लेके आएगा, पिक लाइन लगाएगा यहां तक, यहां से यहां ले आके देगा, ताकि वो झेल सके। क्या कर सके? झेल सके। समझ में आ गया कि नहीं? हैवी वेन में देगा जो मोटा हो, झेल सके। और फिर इसको कीमो दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको क्या दिया जाएगा? कीमो। नहीं तो सूरत तो नहीं कहा गया यहाँ पे। आई कोनो लेगा ना, कहेगा ला यहाँ पे हम तो देते हैं एड्रीनामाइसिन, इसको रेड डेविल बोला जाता है, एड्रीनामाइसिन साइक्लोप्लास्माइड, साइक्लोप्लास्माइड याद दे देगा, एड्रीनामाइसिन ले इंजेक्शन लेंगे, कीमोथेरेपी कौन है रे, मार देंगे यहाँ पे। अब तुमने कीमोथेरेपी लिम्फेटिक सिस्टम को दे दिया, मर जाएगा इंसान। क्या कीमोथेरेपी को हम लिम्फेटिक सिस्टम के भरोसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं बाबू मेरे, नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत खतरनाक होता है कीमो। कीमो का काम होता है कोशिकाओं को मार देना, कोशिकाओं को मार देना। कीमो इज अ स्वीट पॉइजन, कीमो इज अ स्लो पॉइजन। वो मार रहा है कोशिकाओं को। तो आप बताइए, कीमो जो है वो मार रहा है। आप समझिए, जैसे मान के चलिए कि पता चल गया कि आपके गांव में कीमो कैसे काम करता है, कीमो कैसे करता है। मान के चलिए कि पता चल गया कोई नया बच्चा जन्म लिया है जो पूरे पृथ्वी का नाश कर देगा, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कौन है वो बच्चा। उस बच्चे की पहचान है, खोपड़ी पे एक लाठी मार दीजिएगा तो बच नहीं पाएगा। ऐसा हो जाए कि कोई एक ऐसा बच्चा जन्म लिया है जो पूरे पृथ्वी को नाश कर देगा, लेकिन उसकी पहचान है कि खोपड़िया पे एक लाठी मार देंगे तो मर जाएगा। तो अब कीमोथेरेपी कहता है कि अच्छा पृथ्वी को बचाना है, यानी पूरे शरीर को बचाना है। तू क्या करता है ना, सबनी के खोपड़िया पे एक एक लाठी मारता है, सबके खोपड़िया पे एक एक लाठी मारेगा, ले ले धन, ले तेहू ले धन धन, सबनी को एक एक लाठी मारेगा। जो कैंसर नहीं होगा वो बच जाएगा, जो कैंसर होगा तो मर जाएगा। ये भैया, तो जो ना के खोपड़िया पे मारे हैं, जो कैंसर नहीं है वो चोटिल तो हो जाएगा ना। तो कीमोथेरेपी हर एक कोशिका को मारता है, हर एक कोशिका को मारता है, धन धन। जितनी कोशिका रहती सब पिटाती है, सब। इवन हृदय को मारता है, ब्रेन को मारता है, आंख की कोशिकाओं को मार देता है, हर एक कोशिका को मारता है। कहता है कि एक लाठी में जो मर गया वो कैंसर था, एक लाठी में जो मर गया वो कैंसर था। ये जो बाल की कोशिकाएं हैं, ये बाल की कोशिकाएं, ये बेचारी अपने कमजोर होती है। ये कीमोथेरेपिया जो था, ये कीमोथेरेपिया ये एंट्री किया इधर से, अब मार रहा है दनादन दनादन। एक बाल की कोशिकाओं को जब मारेगा ना तो बालवा कहेगा हम तो भैया, तो हम कैंसर नहीं है, लेकिन हम भी एक को लाठी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बाल की कोशिकाएं झड़ के खत्म हो जाती हैं, बाल की कोशिकाएं झड़ के खत्म हो जाती है। इसलिए कीमोथेरेपी वाला आदमी बाल नहीं होता है, कीमोथेरेपी जिसको चलेगा उसका बाल नहीं होता है, एकदम चिकना होगा गांधी जी की टाइप का, क्योंकि नीचे से मारा है कीमोथेरेपी, ऊपर से तो रेजर से थोड़े छीले हैं, रेजर से छीलेंगे तब ना इसे निकल रहेगा। वो तो आपको कीमोथेरेपी दिया गया है, यहां ना देके मोटी वेन में दिया गया है, और वहां जाके दन दन मारेगा, अंदर अंदर से कहेगा कि हमको आदेश मिला है कि सबको मारो एक एक लाठी, हमको आदेश मिला है मारो सबको एक एक लाठी। तो कीमोथेरेपी कैंसर पे काम करता है या सबको पीटता है? कीमोथेरेपी केवल कैंसर को मारता है कि सबको मारता है? सबको मारता है, एकदम सबको। इसलिए पूरा दंदना देता है, एकदम बाप बाप, सब पूरा शरीर पिटाई रहता है, पीट पीट के भर शरीर को एकदम बर्बाद कर देता है। जानते हैं कीमोथेरेपी कितना चलता है? 6 माह, 6 मंथ। कितना चलेगा? 6 महीना। कै महीना? 6 महीना। वो बेचारा आदमी का देह का कचूमर निकल जाता है, भर देह उसका नाखून से लेके चोटी तक, एड़ी से लेके चोटी तक भर देहिया दुखाता है। बेचारा बाप बाप चिल्लाता है, एकदम बहुत दर्द होगा, तकलीफ रहेगा, एकदम शरीर टूटेगा उसको।
डॉक्टर क्या करे, उस ससुरा को पता ही नहीं चल रहा है कैंसर किधर छुप के बैठा है। कैंसर का इलाज घर में पोछा लगाने जैसा है कि जहां जहां आइडिया लग रहा है लगाइए, पहले झाड़ू मारिए फिर पानी फेंकिए, पहले जो झाड़ू मार रहे हैं वही हो गया ऑपरेशन, जो झाड़ू मार रहे हैं तो हो गया ऑपरेशन। अब पानी अब फेनाइल छिड़किए, कोना कोना पे वाइपर मारिए, वाइपर मारिए कोना कोना पर, वो हो गया कीमोथेरेपी, वो हो गया कीमोथेरेपी। अब सूखल कपड़ा ले लीजिए, सूखल कपड़ा कोना कोना पूछिए कि कहीं गंदगी तो नहीं है। ये बताओ पहला दवाई क्या चीज है कैंसर में? ऑपरेशन कर दिया। सबसे पहले क्या करेगा? ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद जैसे टाका ओका कटेगा, 1 महीना छोड़ेगा। अच्छा ये बताओ, है ऑपरेशन करके टाका मार दिया, ऑपरेशन करके टाका मार दिया और टाका काटा नहीं होने से कीमो चढ़ा दिया, तो टाका बचेगा कि खुल जाएगा? टाका बचेगा कि खुल जाएगा? हाँ बाबू, टाका खुल जाएगा, इनने से सब एकदम ऐसे खुल जाएगा। और वो बेचारा अब सीआईयू नहीं पाएगा, सीएल का टाका फट जाएगा, क्योंकि टाका को जाके पीछे से कौन मारेगा? कीमोथेरेपी। समझ में आ गया? तो बताओ ऑपरेशन कितना मंथ लेगा? 1 मंथ। ऑपरेशन हो जाएगा, उसको रेस्ट कितना मंथ देना है? 1 मंथ रेस्ट देना है। और फिर उसको कीमो कितना दिन देना है? 6 महीना। सर 6 महीना से भी ज्यादा होता भैया, ये 6 महीना हम उसको बोले जो स्टेज 1 पे है। स्टेज 2 3 का तो कीमो इम्यूनियो चलते चलते बेचारे मर ही जाते हैं लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ये सब होने के बाद भी, ये सब होने के बाद भी कैंसर के बचने की संभावना 100% कैंसर खत्म हो सकता है या फिर 1% संभावना है? ऑपरेशन और कीमो के बाद कैंसर 100% खत्म या 1% संभावना है? हाँ 1% तो संभावना है। 1% संभावना है अगर, तो वह 1% इधर है या जहां कैंसर हुआ था वहां है? जिधर कैंसर हुआ था वहां है। ये कैंसरवा चोट्टा हड्डिया के पिछवा जाके छुप जाएगा कीमोथेरेपी से। कैंसर जो है ना हड्डिया के पिछवा जाके छुप जाएगा कीमोथेरेपी से। कहेगा कि तू 6 महीना कीमो दे या 10, हम ना छू, हड्डी के बीच में छुप जाएंगे, एकदम हड्डी के बीच में जाके छुप जाएगा। अब पीटा जाएगा हड्डी, पीटा जाएगा कौन? हड्डी। हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डियां में छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं, उनमें जाकर बैठ जाएगा। कहेगा बाप रे बाप, ये तो नगर निगम का अभियान चल रहा है, हो मार के मुंह ये देगा हमको, डर नाम का चीजें नहीं है, हम कैंसर है। बाप रे बाप, डूब जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डॉक्टर कहेगा कि ना 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 ना, हम तोरा फिर मुंह आएंगे, हम तोरा फिर मुंह आएंगे, तोरा हम छोड़ेंगे ना, तोरा हम छोड़ेंगे तो नहीं। तब डॉक्टर लाएगा रेडिएशन। डॉक्टर क्या लाएगा? रेडिएशन। रेडिएशन लाएगा, ले आके रेडिएशन, या रेडिएशन मारेगा, ले आ, ले रेडिएशन, ले रेडिएशन, मार दिया रेडिएशन। अब रेडिएशन है वो तो आर पार होके निकलेगा, आर पार होके निकलेगा। अब ससुरा एने से छुपल रहो चाहे उन्ने से छुपल रहो, मार रेडिएशन आर पार, घुमा घुमा मारेगा चारों ओर से, घुमा कैसे? एक से वो मशीन होती है, सीटी स्कैन मशीन है यहाँ पे तभी सक्सेस होगा जब आप कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़िए, स्टेज 1 और स्टेज 2 में, स्टेज 1 और स्टेज 2 में शरीर पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप देखिएगा इस बीच में सबसे ज्यादा रेडिएशन दिया गया है, बीच में देखिए सबसे ज्यादा रेडिएशन दिया गया है। इतना मारेगा रेडिएशन, और घूम घूम मारेगा, मशीनवा घूम घूम मारेगा, ले सजरत नहीं तो रहा तो मुंह आ दे तो कैंसर दनादन दनादन। आदमी का हालत खराब हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। रे भाई साहब, ये बीमारी भइल है कि का भइल है? समझ में आ गया? ये आपको 16 दिन तक मारेगा एवरेज, किसी किसी में ज्यादा हो जाता है तो 32 दिन मारता है, एवरेज आपको 16 दिन तक मारेगा। प्रतिदिन लगभग लगभग आपको 40 से 50 सेकेंड तक रेडिएशन देगा, यानी एक दिन में 1 मिनट का रेडिएशन जाता है। ऐसे मारेगा छोड़ देगा, ज्यादा देर नहीं देता। ऐसे कहेगा ऐसे सांस लीजिए, सांस लेना होगा। सांस क्यों लेता है? क्योंकि आपका चेस्ट वाल ऊपर आ जाए, हार्ट और लंग्स नीचे छूट जाए, चेस्ट वाल ऊपर आ जाए और हार्ट और लंग्स नीचे छूट जाए। तो ऐसे कहेगा सांस लीजिए, सांस रोके रहिए, सांस रोके रहेंगे, कहेगा हाँ रोके रहिएगा, रोके रहिएगा, रोके रहेंगे, उधर से मशीन का बटन दबा देगा, दे दनादन रेडिएशन मार रहा है, आपको तो दिखेगा नहीं, तो ले रेडिएशन। और उसके बाद जैसे सांस छोड़ने लगेगा तो उसको दिख जाएगा कि आपका चेस्ट नीचे आ रहा है, क्योंकि सीटी स्कैन मशीन में दिख जाता है चेस्ट नीचे आता है। चेस्ट नीचे आएगा तो कह देगा, बटन मशीन को रोक देगा, कहेगा रेडिएशन नहीं, मशीन चलते रहेगी, रेडिएशन नहीं देगी, रोक देगी। फिर कहेगा सांस ले लीजिए, फिर कहेगा बाप रे बाप सांस पिला दे लो, वो सब देखते रहेगा कैमरा में। फिर कहेगा हाँ सांस लीजिए, ऐसे सांस फुलाएगा, रोके रहिएगा, फिर देगा रेडिएशन। अरे बाहु का सांस कर देता है। अरे हम लोग तो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं ना बाबू, बाबू कभी कभी मन करता है ना
कभी कभी मन करता है कि साधु उधु बन जाए, दुनिया उनिया छोड़ छाड़ के और कहीं पहाड़ वहाड़ पे चल जाए, जितना तकलीफ देखल नहीं जाता है। बाबू, जब ये 5 साल 6 साल के बच्चा को होता है ना, तो आत्मा रो देती है। 6 7 साल के बच्चे को जब होगा ना कैंसर, आत्मा रो देगी, उसको पीडियाटिक कैंसर कहते हैं, रो देगा एकदम। सोचिए, एक मरीज से लगभग लेता है ये 3 लाख, 3 से 4 लाख रुपए लेता है एक मरीज से। मरीज इस पे 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है, 2 से 4 मिनट बस मरीज रहेगा। कितना लाख रुपया लेगा? 4 लाख। एक मरीज से कितना लाख लेगा? 4 लाख। 16 करोड़ की मशीन है।